खबीसुन नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में हैं कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए, दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए। गुस्ताखे रसूल उसका नाम भी नहीं लेता मैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी दिन किया गुस्ताखे, कितने दिन तेरी हयात। ऐसे कीड़े हर जमाने में आ गए, फना हो गए, लेकिन हसन बिन साबित अब भी जिंदा है, काब आज भी जिंदा है, शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं। क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था, वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे। और कौन जिंदा रहता है, कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, साद और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी, नबियुल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी, दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफ़सिमी, या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िस्मी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनखरिमी, वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू, औ सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम, सादिन सईद ज़ुबैर तलहत व अबी उबैदह व इब्न औफ आशिरिल करम, वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था, और डॉक्टर लाइलाज करार चुके थे, और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशार, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए भी कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल पढ़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशार पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170 अशार लिखे थे। और हुआ क्या था? दर्द का मारा, दुनिया का बेसहारा, और जब बीमारी का मारा पुकारता है तो वो आ ही जाता है। आए ख्वाब में, कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा था।
कौन आए जाने जाना आ गए, मुस्तफा करीम आ गए। अरे देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, फिर हाथ रख दे दो क्या हो जाए। देख करके ही बीमारियां खत्म हो जाए, हाथ रख दे तो फिर क्या हो जाए। शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका सारे तबीबों ने ला इलाज कह दिया, क्या करूं। हुजूर ने हाथ फेरा और कहा कुछ नहीं हुआ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ है। चादर भी दे दी। बुर्दा इसीलिए कहा जाता है उसको, अरबी में बुर्दा चादर को कहते। अरे ख्वाब की बात ख्वाब की होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब ख्वाब में आते हैं ना तो ख्वाब नहीं हकीकत होती है। उठे तो घर महक रहा था खुशबुओं से, और गोद में वो चादर भी पड़ी हुई थी जो ख्वाब में मेरे आका ने दी थी। खड़े होने की कोशिश किए तो हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, ना लकवा ना फालिज, कुछ नहीं। एक रात मेरे आका आ गए, बिस्तर पर पड़ा हुआ बरसों का मरीज उठ गया। इसी को कहा जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। जब वो बेहिजाब हो, जब जब वो बेहिजाब हुए, जब जब, और जिस जिसके पास वो बेहिजाब हुए, अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, उमर को फारूक बनाया है। जब वो बेहिजाब हुए तो उस्मान को जुन्नैरैन बनाया, और जब वो बेहिजाब हुए तो अली को शेर खुदा बनाया। जब जब वो बेहिजाब हुए, गिरतों को उठाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती, गुस्ताखों की जिंदगियां लंबी नहीं होती। और जो हुजूर की शान में भौंकता है ना, एक लिख के बात रख लो, जिंदगी भर वो छुप छुप के घूमता है। यहीं पे नहीं, पहले से रिकॉर्ड यही है, पहले से रिकॉर्ड यही है। वजह यह है कि भौंकने वाले कुत्ते को यह पता होता है बाहर शेर टहल रहा, भौंक तो लिया अंदर बैठकर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा। अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया। सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया। लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है, लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम है। देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? सारे मुद्दे हम पर क्यों? अरे तुम इलेक्शन जीतते हो हमारे नाम पे। आज भी मैं आपको बताता हूं, जितने पॉलिटिशियन या कोई भी ढका छुपा होगा कोई जानता नहीं, और विलन बनना चाहता है तो हमारा नाम लेकर गालियां देता मशहूर होता है। तुम्हें फेम के लिए भी हम चाहिए, मीडिया वाले तुम्हारी दुकान के लिए भी हम चाहिए। क्या कहने कि तुम बिखरे हुए हो कौन कहता है? बात यह है कि तुम्हें नर्वस बना दिया गया, तुम्हें नाउमीद कर दिया गया। दुनिया को पता है ये सोए हैं। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इसलिए दुनिया ये जानती है कि ये बेदार हो गए तो मसला है। मैं आपसे कहता हूं टूटे बिखरे जिस तरह की भी रिपोर्टें तुम्हारे पास दी जाएं, मायूस ना हो। अल्लाह ने तुम्हारे पास आज भी इश्क रसूल की दौलत दे रखी है। ये दौलत वो है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आ जाओ सारी जगहों से समेट करके। आज इंटरनेट तुम्हारी आंखों को खरीदना चाहता है, तुम्हारे अखलाक का कत्ल करना चाहता है। और यहाँ लड़कियां तुम्हारे सामने नंगी नछा करके तुम्हारे ईमान का सौदा कराना चाहता है। अजीज हो, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं है, इन चीजों के लिए तुम्हारी आंखें नहीं। खालिद बिन वलीद एक लश्कर लेकर के एक किले के फतह करने के लिए गए थे, और ईसाई मुकाबला करने को तैयार नहीं थे।
मुहासरा कई दिन तक चला। बाद में ईसाई पादरी ने चाल क्या चली थी, आकर के खालिद बिन वलीद से कहा हम लड़ेंगे नहीं, आप अपनी फौज को लेकर 3 दिन के बाद बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, सही सलामत आ गए तो चाबियां आपके हवाले। खालिद बिन वलीद ने शर्त मंजूर कर ली, मगर उन खबीसों ने चाल ये रची थी 3 दिन के अंदर सारे मुल्क से हसीन तरीन लड़कियों को आधे कपड़ों में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, दौलत के अंबार बिछा दिए, क्योंकि उन ईसाइयों को मालूम था खालिद बिन वलीद के साथ जितनी फौज आई है ये सब जवान लोग हैं। भड़कता हुआ नफ्स नौजवानों के साथ होता है और नौजवान जल्दी बिकता है तो औरत पर या दौलत पर, और ईसाइयों ने यह रच दिया था। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद जैसी बाजार में कदम रखे, शर्त के मुताबिक नजर पड़ी और यहाँ लड़कियों पर खड़े हो गए और पलट करके गुलामान मुस्तफा को जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह अल्लाह, ये कहा था ऐ गुलामान मोहम्मद आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर कदम डगमगाए तो कयामत तक फटकार बरसेगी और सलामत रहे तो अल्लाह के यहां महबूब कहलाए जाओगे। उन्होंने पूछा हमें करना क्या है? कहा वही करो जो मेरे मुस्तफा करते थे। कहा क्या करना है? मेरे आका जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची रखते थे, बस इस पर अमल करो और निकल जाओ। एक जुमला था खालिद बिन वलीद का, वो फौज पूरी निकल कर चली गई, लड़कियां अपनी तरफ बुलाती रही। मैं वो सोच करके हैरत ज़दा हूं, इश्के मोहम्मदी में डूबा हुआ नौजवान किसी आवारा हसीना के पीछे कैसे जा सकता है? औरतें उनको फरेफ्ता करने लगी, उभारने लगी, लेकिन तारीख में लिखा है वो नौजवान उस बाजार से ऐसे गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो ना गिरता। इस तरह से गुजरते गए फौज की हरकतों के साथ। ईसाई तो वहां खुशियां मना रहे थे, सब इसमें लहू और लहब में मसरूफ हो चुके होंगे, औरतों में दौलत में मसरूफ हो चुके होंगे, लेकिन सही सलामत खालिद बिन वलीद जब किले के पास आ गए तो हैरत में थे। चाबियां दी और ईसाई पादरी ने पूछा खालिद बिन वलीद से कि बताओ खालिद ये कौन सी फौज जमा की है, ये लश्कर कौन सा है, इनके दिलों में नफ्स है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? हमने हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया था, तुम्हारा कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं। खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला कहा था, वही है जो हमारा मौजूए सुखन है। कहा था नादानो, तुम उन आंखों को खरीदने की कोशिश करते हो जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा है। जो हुस्ने मुस्तफा को देखी हुई आंखें हैं वो दुनिया को क्या नजर से देखेंगी? जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। बात समझ के चलो, इसीलिए अपनी आंखों में कुछ और नहीं बसाना। मुफ्ती आजम की दुआ याद रखो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और सुनो एक आशिक सादिक की तमन्ना, अरे कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर हर एक से सवाल करेंगे, झिझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे बताइए सवालात के जवाब। लेकिन मुफ्ती आजम कहते हैं फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, क्या कहते हो? जवाब में क्या कहेंगे? फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन उशाकान मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा, जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं वो कहते हैं सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंद किया कि कोई उसके कदम तक भी नहीं पहुंचता। जो उनकी तारीफ किया इतना बुलंद हो गया, जो तारीफ किया वो बुलंदी पर पहुंचा। आला हजरत इश्क रसूल की बुनियाद पर हमारे सरों के ताज हमारे दिलों के पर राज करते हैं, इसीलिए दूसरी बातें ना लाओ।
इधर उधर की बात क्यों करें हम जमाले मुस्तफा की। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन 14वीं की रात थी, मैं घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, अचानक देखा मेरे आका हुजरे से बाहर निकल रहे हैं। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उस पर चमकता हुआ गुलाब जैसा चेहरा था। फिर क्या, जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक बार मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, फिर चांद को देखता था, फिर हुजूर को देखता था, फिर चांद को देखता था और ये सोचता था कि चांद ज्यादा हुस्न वाला है या हुजूर का चेहरा ज्यादा हुस्न वाला है। ये बरेलवियों की बात नहीं कह रहा हूं, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। या आज जो ताना देते हो कि ये बरेलवी, इस तरह के बरेलवियों की बात ही वो है जो सहाबा की बात, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। सहाबी रसूल कहते हैं मैं चांद भी देख रहा था, हुजूर का चेहरा भी देख रहा था। बार बार इधर उधर करने के बाद मैंने पूछा दिल से, बता हुस्न वाला ज्यादा कौन है? तो उनकी जुबान से जो जुमले निकले, शायर कहता है अपनी तर्जुमानी करते हुए, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का मामूल था। वो हुस्न वाला अगर किसी को मानते तो मेरे आका को। अब आखिरी आज से दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये यकीन है, तुम्हारा ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा मेरे आका का था? सब मानते हो? ईमान है सबका, यकीन है सबका, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन था। तो फिर अपने चेहरे पर भी हाथ रख करके देखो, उस हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं किया? दुनिया किसी एक्टर को देख करके ये समझती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसकी तरह मैं भी बनूं। और जबकि तुम कह रहे हो मदीने वाले से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। तो ये मुजरा करने वाले, नाटक करने वाले तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं, जिनको देखने के बाद औरत और मर्द का पता नहीं चलता? उन लोगों को, उन मुखन्नसों की तुम पैरकारी करते हुए अपने आप को क्या बना रखे हो? नौजवान कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां और चोटी भी रखने लगा, कपड़े इतने फाड़ कर पहनने लगा। कौन सी जात है ये, कौन सी मखलूक है? नंगा रहना लड़कियों को बेनकाब कर दिया। ये जालिम दुनिया है जो इंसान को इंसान रहना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। आज आपको पता है पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये, क्या है ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों, मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए,
जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नथु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओ। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना, कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते, हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं। इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की मां को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है, इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को मां की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। गज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताखे सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस मेरे अजीजों, यहां पर इतनी खामोशी है, फिर आप कह रहे हो कुछ देर की खामोशी। मेरे अजीजों, ये खामोश मजमा है, लेकिन जिस वक्त शोर करना है वो करता है, और अल्लाह ताला ने इतना सेंस दिया है। और फिर आपसे मैं यही कहूंगा, होश के साथ जोश इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि बेगैरत हो जाओ। बस मैं अपने मौजू पर ही बात को खत्म कर दूं। आओ हम इधर उधर की ना देखते हुए आज से रातों को ये तड़प लेकर के सोएं कि आंखें बंद हों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए और यूं अर्ज करो या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जिंदगी इस तरह से गुजरती जाए तो फिर देखना मेरे अजीजों, जिस गली से गुजरो तुम्हारा नाम पूछने की किसी को जरूरत नहीं होगी कि तू मुसलमान है कि क्या है। तुम्हें आजमाने के लिए लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछेंगे, वो चलता हुआ दूर से देखकर कहेंगे खुशबू बताती है मदीने वाले का।
इसकी चाल चलन बताती है मदीने वाले का है, इसका उठना बैठना बताता है मदीने वाले का है। लेकिन लाओ तो सही अपनी जिंदगी में, रोजाना मेरे आका का कसरत से जिक्र करो, सुबह उठो शाम में उठो, कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ते जाओ। इसलिए कि जो जिसका जितना जिक्र करता है वो उसका फिदाई बनता चला जाता है, जिसका नाम ज्यादा लेता है उससे वो करीब होता ही चला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। इकबाल से किसी ने पूछा था, तुम्हारा एक शेर इतना बुलंद है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हर एक की जुबान जद आम और खास है, इतनी तासीर है इकबाल के मुतालिक। मैंने सुना, बताया उसके अशार में लज्जत और तासीर इसलिए आई कि जिंदगी में उसने 1.25 करोड़ मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजा था। बस वक्त की यहाँ पाबंदी नहीं है, मुझे उन्होंने वक्त के लिए नहीं कहा है, लेकिन बात मेरे मुस्तफा की आए तो नौजवानों को इतनी बात याद रखनी चाहिए। हम सबसे ज्यादा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारी दुनिया से ज्यादा हुजूर से जब तक मोहब्बत ना करे ईमान कामिल नहीं। लेकिन साथ में ये हदीस तो पता है, एक और हदीस, अगर आपने कह दिया या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कहोगे आप, कहते हो आई लव सैयदुना, ये तो अभी ट्रेंड चला था ना, सब जगह कहा आपने। सेम ये वर्ड एक सहाबी ने कहा था, वल्लाही इन्नी लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये जुमला वही है, लउहिब्बका या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या कहा, उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। समझ रहे हैं, अभी आपने कह तो दिया हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, मगर हुजूर कहते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। फिर उन्होंने वही जुमला कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर फिर फरमाते हैं उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच क्या बोल रहा है। 3 बार उस सहाबी ने कहा तो मेरे आका जानते हो क्या कहते, हुजूर फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें इतनी तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हाँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम नहीं, बैठ कर नारे लगाने का नाम नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजारा जाएगा। उलमा भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमने हुजूर के नाम पर रोटियां बहुत खाई, इज्जतें बहुत कमाई, जो कुछ भी मिला है मेरे आका के नाम पर मिला है। लोग मेरी जो तारीफ कर रहे मौलाना कि जेल काट करके आ गए हुजूर के नाम पर, इज्जत रसूल के नाम पर, ये कुछ नहीं था, उशरे अशीर भी नहीं कहा जा सकता। वो अइम्मा इज़ाम है। हजरत मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में रहे, इमाम मूसा काजिम 7 साल जेल में रहे, जहर दे करके जेल में ही मारा गया, जेल से जनाजा निकला है। इमाम अहमद बिन हंबल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई, एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू से देखो, मैं पूछता हूं वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में, मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं, एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा इजाजत है।
वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती है। देखने वाले सहाबा ने पूछा, माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है, जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत। अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। मां ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा, भागते हुए तो नहीं मरा। मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है। ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें? जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों, मेरी जिंदगी की क्या वकात? मैं कौन सा अहम आदमी हूं जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो? मैं क्या कहता हूं, 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। जब वक्त पड़े नौजवानों, समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती है। डर लगता है आज भी, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयां खाई, बहुत अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी जगहों पर रहे हैं। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, वो सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है, पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था जो जाना चाहे पीछे जा सकता है। सहाबा ने जोश में कहा था आका आप तो यहां तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाए, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे, उनका जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए था। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया था आका की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह। एक साहबी उनके हाथ की नस कट गई और खून बहता हुआ हुजूर के जिस्म पर आया था, हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है। वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का है। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाए, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब न रखो। आज के दिन तुम्हें उठाने वाला आपको ये आएगा नहीं। हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है।
एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में महव कर दो, ताकि अब आंखें बेकार ना जाएं, हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अबी व उम्मी फिदा का या रसूल